ओके, वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, टुडे वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक वाटर। ओके, दैट इज ऑन पेज नंबर 40। देखते हैं, वाटर इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन इन मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। सम एरिया आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन वेल्स, स्प्रिंग, रिवर्स और लेक। आज आज हमारे देश में वाटर कैसे सप्लाई किया जाता है? अधिकांश एरिया में हमारे यहाँ वाटर जो है पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जाता है। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो कि पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए वेल्स के ऊपर डिपेंड हैं, स्प्रिंग्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसके अलावा रिवर्स के ऊपर डिपेंड हैं और लेक्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्लियर है? क्यों? वहां पे सप्लाई जो है पानी का सही से नहीं हो पाता, इसलिए इसका यही कारण है कि लोग अभी भी इन चीजों पे डिपेंड रहते हैं। क्लियर है? Tubewells provide water for irrigation and other purposes in area that are far away from a river। ऐसे एरिया जो कि नदियों से या वो किसी भी तरह की वाटर बॉडी से दूर हैं, वहां पर ट्यूबवेल्स का यूज करके पानी के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। ठीक है, इवन टुडे इन सम पार्ट ऑफ इंडिया वुमेन हैव टू फेच वाटर फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस इन पिक्चर्स। आज भी हमारे देश में कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को इस तरह से मटके पे, मटका, ये पिक्चर्स का मतलब मटका होता है, पिक्चर्स नहीं बोले, पिक्चर्स बोल रहे हैं। ठीक है, पिक्चर्स का मतलब यहाँ मटका, मटके में पानी भर के एक जगह से दूसरे जगह लाना पड़ता है ताकि वो पानी का यूज कर पाए। वाटर पॉल्यूशन हैज बिकम अ मेजर कंसर्न इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज मेनली caused by dumping of household and industrial waste। क्या है, वाटर पोल्यूशन आज हमारे देश में लगभग हर एक जगह पर बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, मेजर कंसर्न है। इसका सबसे बड़ा कारण है अपने घर के कूड़े कचरे को जाकर डंप करना नदियों में, अपने घर से निकलने वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको नदियों में खोल देना। इसके कारण से हमारा जो घर भी है और इसमें इंडस्ट्रीज का भी रोल है, इंडस्ट्री से भी निकलने वाला ड्रेनेज वहीं जाके मिलता है, डंपिंग वहीं होता है। तो इससे क्या होता है, नदी। ठीक है, वेट, नेटवर्क इशू आज हो रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आज लास्ट क्लास में ही, चले देखते हैं आगे। डू यू नो, डू यू नो है, डू यू नो देखिएगा, we must all vow to stop the immersion of idols, garland and other waste into water body। हमें किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि क्या है, हमारा वाटर बॉडीज गंदा हो, इसे हमें स्टॉप करना हो। इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को हमें स्टॉप करना होगा ताकि वाटर बॉडी को पॉल्यूट होने से रोक सके। अब ट्रीज के बारे में देखते हैं। ट्रीज प्रोवाइड अ ग्रीन कवर टू अवर अर्थ, है ना, ये तो जानते हैं, पेड़ पौधे से हमारे अर्थ पे क्या है, ग्रीन कवर दिखता है या पाया जाता है। दे आर आवर बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंड। ट्रीज हमारे सबसे सच्चे दोस्त और सबसे वैल्यूएबल फ्रेंड होते हैं। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रीज, इसके कारण, क्योंकि बिना पेड़ पौधे के जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। They give they give us innumerable gifts like wood, flowers, fruits, vegetables, medicines, spices and seed। ये ट्री से क्या है, हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलता है, बहुत सारे तरह का रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल होता है, जैसे कि लकड़ी हमें ट्री से मिलता है, फ्लावर हमें मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, मेडिसिन मिलता है, स्पाइसेस मिलता है, इसके अलावा सेड भी मिलता है। ठीक है, ये इतने सारे रिक्वायरमेंट हमारे पानी से, सॉरी, ट्री से पूरा होता है। ईशान कुमार, अभी दांत दिखा लो, और जब एग्जाम में आएगा ना तो दांत दिखाते रहना। ठीक है, डू यू, इसके अलावा the most important gift of trees is that they clean the atmosphere by converting carbon dioxide into oxygen। सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ट्रीज का या पेड़ पौधों का क्या होता है, यही वो लोग क्या करता है, हमारे
जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर के सर्कुलेशन को बनाए रहता है, एयर को बैलेंस किए हुए रहता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, मतलब अपने आसपास से हम ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो हमारे, मान के चले कि हमारे सराउंडिंग में 1% ऑक्सीजन है, तो उसमें से हमने कुछ तो खींच लिया, तब उतना तो कम गया ना। और हमने क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मान के चले कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% था, तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन बिल्कुल कम जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये हमारे लिए नुकसान होगा। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं उसको वो लोग इनहेल कर लेते हैं, और वो लोग ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, ताकि वो बैलेंस बना रहे, इस टाइप से बैलेंस बना रहता है। ठीक है। तो ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करने में, या एटमॉस्फेयर में हमारा जो एयर का बैलेंस है उसको बनाए रखने में। क्लियर है। आगे देखते हैं। डू यू नो है, a wise man was asked what he would do if he knew that he had only one more day to live. He promptly replied, I would plant a tree. क्या बोला जा रहा है, अगर आप एक बुद्धिमान, मतलब एक नॉलेजेबल या इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट पीपल से पूछेगा, कोई एक इंटेलिजेंट पीपल से पूछेगा कि अगर उसको ये पता चल जाए कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक दिन की रह गई है, तो वो क्या करना चाहेगा। तो इंटेलिजेंट आदमी रिप्लाई यही करेगा कि अगर मेरी लाइफ एक दिन की रह गई है तो मैं एक पेड़ जरूर लगाना चाहूंगा। एक इंटेलिजेंट आदमी का बात हो रहा है यहाँ पे, बेवकूफों का बात नहीं हो रहा। यहाँ पे इंटेलिजेंट पर्सन का बात हो रहा है कि अगर उससे आप ये सवाल पूछेगा तो यही जवाब होगा। क्लियर है। अब देखते हैं आगे। इन रिसेंट टाइम फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, बिल्डिंग हाउसेस, होटल्स, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिजॉर्ट एक्सेट्रा। बीते समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर, या बहुत बड़े फॉरेस्ट एरिया को हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं, साफ करते जा रहे हैं। किस लिए, एग्रीकल्चर पर्पस को फुलफिल करने के लिए, घर को बनाने के लिए, होटल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, रिजॉर्ट बनाने के लिए, ये सब कामों के लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े स्केल पर अपने फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं। क्लियर है। द कटिंग ऑफ ट्रीज हैज डिस्टर्ब्ड द बैलेंस ऑफ नेचर। और अगर लगातार हम लोग इस तरह से पेड़ों की कटाई करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो बैलेंस है नेचर में वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, मतलब पूरी तरह से हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हमारा एटमॉस्फेयर पूरी तरह से एकदम चेंज हो जाएगा। इट हैज क्रिएटेड, इससे क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इससे पॉल्यूशन बढ़ता है, लोअर द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसके साथ साथ धीरे धीरे बहुत सारे स्पीसीज एनिमल्स के खत्म होते जाएंगे, बर्ड्स के खत्म होते जाएंगे, और प्लांट्स के भी खत्म होते जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा, डेंजरस हो जाएगा। Now, people are becoming aware of the importance of saving natural resources like water, forest, wildlife, etc. आज हमें क्या होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। क्या चीज के लिए, कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज, क्यों हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अवेयर होना पड़ेगा। They are planting trees so that the root absorb the water and raise underground level. अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हमारे धरती पे मौजूद होंगे तो उससे क्या होगा, बारिश का पानी या पानी जो है वो इनके थ्रू, रूट के थ्रू नीचे तक जाएगा और अंडरग्राउंड वाटर लेवल को और ज्यादा बढ़ाएगा। दिस विल ऑल्सो सेव अवर वाइल्ड लाइफ। पेड़ पौधों का अगर बहुत अच्छे अच्छे क्वांटिटी में या बहुत लार्ज स्केल पे पेड़ पौधे होंगे तो इससे हमारा वाइल्ड लाइफ भी बचेगा, चाहे वो जानवर हो, बर्ड्स हो या इंसेक्ट्स हो, इनको भी हम बचा सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ व्हाट, नेचर टू मैनकाइंड। जितने भी टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हम हमारे लिए नेचर का गिफ्ट है, मतलब नेचर ने हमें फ्री में दिया है बिना कोई पैसे के। पूरी मानव जाति, मैनकाइंड का मतलब होता है मानव जाति, पूरी मानव जाति को नेचर ने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज फ्री में दिए हैं। अब ऐसा नहीं कि फ्री में मिला तो ऐसा करो जितना लूट सको तो लूट लो। हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको सही ढंग से अवेयरनेस
दिखाते हुए हमें इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ताकि आज हमारी जरूरतें पूरी हो पाए और आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी जरूरतों को भी हम लोग बचा कर रखें। सारा अगर पेड़ पौधा हम ही लोग खत्म कर देंगे तो इन फ्यूचर आने वाली जनरेशन क्या यूज करेगी। सारा पेट्रोल डीजल अगर हम ही लोग खत्म कर देंगे तो इन फ्यूचर क्या होगा, लोगों को वापस से साइकिल से चलना पड़ेगा, ठीक है, बाईसाइकिल यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंड ओवर दिस हेरिटेज टू अवर फ्यूचर जनरेशन। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जो भी एसेट, जो भी रिसोर्सेज हमें हमारे पास्ट जनरेशन से मिला है वो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। अब कब मिलेगा, जब हम उन्हें बचा कर रखेंगे। जब बचा कर ही नहीं रखेंगे तो कैसे मिलेगा। क्लियर है, ये तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको बचाया जाए और आने वाले जनरेशन को या फ्यूचर फ्यूचर जनरेशन को एज इट इज हैंड ओवर किया जाए। क्लियर है। आवर गवर्नमेंट हैज बैन कटिंग ऑफ ट्रीज। हमारी गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, पेड़ों की कटाई करना लार्ज स्केल पे बैन कर रखा है, ठीक है। मैनी प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी चलाए गए हैं ताकि पेड़ों की संख्या को, पेड़ों को लार्ज स्केल पे फैलाया जाए। जैसे कि वन महोत्सव। वन महोत्सव एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोग्राम है जिसके तहत पेड़ पौधे लगाने का काम किया जाता है, जिसमें देश का हर एक पर्सन को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। और जब पौधा लगाइएगा उसका सही ढंग से मेंटेनेंस कीजिएगा, सही ढंग से देखभाल कीजिएगा, तो एक दिन वो पेड़ बन के तैयार हो जाएगा और वो आपको ही फायदा पहुंचाएगा। क्लियर है। लास्ट में डू यू नो है, देखिएगा, देखिए, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्रिएटेड अवेयरनेस दैट ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। एक मूवमेंट चला था जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। इस मूवमेंट के आधार पर लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश किया गया था और ये बताया गया था या बताने का कोशिश किया गया था कि कितना ज्यादा जरूरी है पेड़ पौधे हमारे लिए। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड बाय प्लांटिंग ट्रीज। इसी तरह से वन महोत्सव भी जो है वो पेड़ पौधे लगाकर सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब होता है, बहुत जल्दी आने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। हर साल जुलाई के पहले वीक में वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। और ये पहले वीक में कम से कम हर एक इंसान को कोशिश करना चाहिए कि कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। तो सोच लो, अगर हर एक इंसान, अगर हम अपने देश की बात कर लेते हैं, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, लगभग 140 करोड़ प्लस हो चुका है, ठीक है। तो सोच लो, अगर 140 करोड़ में 40 करोड़ बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, जो कि पेड़ पौधों के बारे में उनको उतना ना तो लगाना आता है ना वो लगा पाते हैं। तो अगर 100 करोड़ लोग भी अगर पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, तो 100 करोड़ पौधे लगने के बाद क्या उसमें 50 करोड़ पौधे भी नहीं पेड़ बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, बस थोड़ा सा देखभाल करना होता है, ठीक है। तो इससे हमें आगे चल के बेनिफिट मिलेगा। देखिए यहाँ पिक्चर में चिपको मूवमेंट में क्या किया गया था, लोग ऐसे पेड़ों को पकड़कर उन्हें कटने से बचा रहे थे कि नहीं, पेड़ को मत काटो, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से पेड़ों पेड़ों के चारों ओर लोग खड़े हो जाते थे, पेड़ों को कवर कर लेते थे, ताकि जो लोग पेड़ों को काटने के लिए आगे आ रहे हैं, पेड़ों को काट के अपना यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, उसको रोका जा सके। क्लियर है। नाउ स्टूडेंट योर चैप्टर इज ओवर। क्लियर है। आपका होमवर्क यही है कि आप लोग क्या कीजिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रफ कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ट्राई टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन रफ कॉपी। क्लियर है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आप लोग को पीडीएफ इसका मिल जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जिसको कोई प्रॉब्लम होगा वो डिस्कस करते हुए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर है। ओके स्टूडेंट, thanks to all of you, and time is going to be over soon, so I am going to end the class.